आपको यहाँ मदऊ करने का और तकलीफ़ देने का मकसद सिर्फ़ एक ही था कि आप लोग तमाशा मुल्क में पिछले 9 माह से लगा हुआ है और उस तमाशे ने पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 4 साल की वफाक में और 10 साल की खैबर पख्तूनख्वा में तबाही है, जिन नालायकों ने, जिन नाअहलों ने, जिन मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों ने, जिन फ़ॉरेन फंडिंग के अंदर मुलव्वस पाए जाने वालों ने, जिन लोगों ने 4 साल मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है, वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठे हैं, तमाम रियासती ताकत को इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरी हैं, तमाम रियासती ताकत को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को जेलों में डाला, तमाम रियासती ताकत और सरकारी ख़जाने को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और 4 साल तमाम रियासती ताकत होने के बावजूद एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। चाहे वो करप्शन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस हो, चाहे मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ हो, चाहे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो, चाहे हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हर जो क़यादत है जिनको सज़ाए मौत की चक्कियों में डाला। जब करप्शन ना मिली तो हेरोइन के केसेस बना दिए। जब कोई उसको इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सके, मुल्क के साथ जो माशी तबाही, नौजवान की बेरोज़गारी, आवाम को महंगाई की चक्की में पीसना, तमाम खारजा पॉलिसी, कश्मीर का सौदा, दोस्त ममालिक को नाराज़ करना, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसका खमियाजा पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम ने ना उसका सामना किया। पिछले 9 माह की कहानी साइफर की साजिश, आलमी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाशे से शुरू हुई। कभी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पहुंच रहा है, कभी खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च चल रहा है, कभी खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वालों के सर तोड़े जा रहे हैं, कभी लाहौर में अपने ओहदेदारों के घरों से पुलिस वालों के पेट में गोलियां डल रही हैं। क्योंकि 9 माह में ये शख्स जानता है, जो कह रहा है आलमी साजिश नहीं हुई थी, साइफर की कोई कहानी नहीं थी, अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की थी, वो साजिश अमेरिका आलमी साजिश, इम्पोर्टेड साजिश चलती हुई शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उसके बाद वो मोहसिन नकवी, और अब कुछ भी नहीं इस मुल्क के ख़िलाफ़ हुआ था। जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये साजिश की थी और इस पूरी कहानी के ऊपर पिछले 9-10 माह में जो तमाशे किए गए, मतलब हर रोज़ एक नई फिल्म। और वो सिर्फ इसीलिए, आज पाकिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि जिस वक़्त मुल्क के अंदर दिन रात मेहनत करके इनके IMF प्रोग्राम को रीनिगोशिएट किया, इनके IMF को प्रोग्राम को, इनके दस्तखत शुदा प्रोग्राम को, जिसने मुल्क की मईशत को IMF के हवाले कर दिया था, जिस पे इमरान खान साहब के दस्तखत थे, उनके इस प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करके हर रोज़ दिन रात पाकिस्तान की आवाम के लिए रिलीफ मांगते हैं। हर रोज़ इस दिल से, इस तकलीफ़ से सोते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को इस 4 साल की माशी तबाही, इस महंगाई के तूफ़ान से कैसे निकालें। और जिस वक़्त हालात बेहतर होते हैं, एक तमाशे का ऐलान होता है। जिस वक़्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऐलान होता है तो उस वक़्त साइफर के साथ खेलने का ऐलान होता है। जिस वक़्त मुल्क के अंदर माशी सूरत हाल को बेहतर करने का, IMF के निगोसिएशन का, मुल्क की मईशत को ठीक करने का, मुल्क की मईशत के सिमत को ठीक करने का कोई भी किसी किस्म की तरफ से कोई अंदेशा होता है, उस वक़्त एक तमाशा। क्योंकि ये अब इनके पास करने को कुछ नहीं है,
क्योंकि इनकी तमाम बयानियां हर रोज ये खुद उसको दफन करते हैं। ये जेल भरो तहरीक एक शख्स है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं दोहराना चाहती हूँ। एक शख्स फॉरेन फंडिंग में 14 नवंबर 2014 से फरार है। वो नहीं पेश होता, वो इलेक्शन कमीशन में नहीं पेश होता, वो हाई कोर्ट में पेश नहीं होता, वो FIA में पेश नहीं होता, वो नैब में पेश नहीं होता, वो सेशन कोर्ट में पेश नहीं होता, क्योंकि वो चोर है, क्योंकि वो फॉरेन फंडर है, क्योंकि उसने मुल्क के खिलाफ खैरात के पैसे उसने अपने सियासी मकासद और मुल्क के खिलाफ साजिश करने में इस्तेमाल की। ये तमाशा 2011 से जारी है। उसके बाद तोशा खाना में 23 नवंबर 2020 से फरार है। अदालत पेश नहीं होता, सेशन कोर्ट पेश नहीं होता, हाई कोर्ट पेश नहीं होता, FIA में पेश नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होता, क्योंकि वो चोर है तोशा खाना का, क्योंकि उसने घड़ियां बेची हैं, क्योंकि उसने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपके खिलाफ एक चार्ज शीट है, आप मुजरिम हैं, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो हीरों का लेन देन हो, चाहे वो साइफर की साजिश हो मुल्क के खिलाफ, चाहे वो 190 मिलियन की बात हो, चाहे वो अलकादिर ट्रस्ट की बात हो। ये वो केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो किसी भी अदारे के सामने, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के सामने और किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं होता। हर रोज तारीख मुअख्खर होती है, हर रोज केस मुलतवी होता है, हर रोज नोटिस दिया जाता है। और ये हुकूमत, ये जो अदालत में बुलाया जाता है, ये हुकूमत नहीं बुलाती, ये अदालत बुलाती है। जो अदालत नवाज शरीफ को बुलाती थी, जो अदालत शहबाज शरीफ को बुलाती थी, जो अदालत मरियम नवाज को बुलाती थी, जो अदालत हमजा शहबाज को बुलाती थी, आज तक शाहिद खकान अब्बासी नैब की अदालत में जाता है, जवाब देता है LNG का, जो LNG के डाके ये डाल गए जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर एनर्जी की अब बहरान है। आज भी जो अदालत एहसन इकबाल को बुलाती थी, जो अदालत साद रफ़ीक को, सलमान रफ़ीक को बुलाती थी, जो अदालत राना सनाउल्लाह को बुलाती थी, तो अदालत जब बुलाती थी तो अदालत पे हमला करने के लिए शहरियों को इंसाइट करते थे। या आज शाहिद खकान अब्बासी कल अदालत में ताख़ीर से पेश हुए, नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी के, नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। इधर हर रोज मौखर, हर रोज मुलतवी, हर रोज आप उनको मौके दे रहे हैं। जो शख्स गुंडागर्दी करता है, जो शख्स बदमाशी करता है, जो शख्स आपके कानून और आइन का मुंह चढ़ाता है, जो शख्स धौंस और धमकी से, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अदालतें हो, चाहे अदारे हो, कहता है मैं पेश नहीं होऊंगा, और वो इसलिए और उनको आप गिरफ्तार करें तो कहते हैं सियासी इंतकाम है। ये चार्ज शीट है, ये चार्ज शीट है जिसका जवाब इमरान खान को देना पड़ेगा। अब आज का तमाशा, आज तमाशा क्या है कि आपको अदालत बुला रही है, आपको FIA बुला रही है, आपको नैब बुला रही है, आपको अदारे बुला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जेल भरो तहरीक, किसकी आगाज़ ज़मानत से शुरू होती है, लीडर के। तहरीकें जो जेल भरो की होती हैं वो ज़मानत से शुरू होती हैं। ज़मानत से शुरू होने वाली तो जेल बचो तहरीक होती है, कि जो जेल से बचने की तहरीक है, बेल बिफोर अरेस्ट की, वो इमरान खान साहब ने ली है कल लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये तो जेल भरो तहरीक नहीं है, ये तो जेल बचो तहरीक है। और जेल भरो तहरीक क्यों, क्या मकसद है इसका? क्योंकि तोशा खाना और साइफर की कहानी ख़त्म, क्योंकि आलमी साजिश की कहानी ख़त्म, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत की कहानी ख़त्म, क्योंकि आपके पास तोशा खाना का जवाब नहीं, क्योंकि आपके पास फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं, क्योंकि आपके पास 190 मिलियन का जवाब नहीं, क्योंकि आपके पास 3 से 5 कैरेट का जवाब नहीं, क्योंकि आपके पास आलमी साजिश का जवाब नहीं, क्योंकि आपके पास अलकादिर ट्रस्ट का जवाब नहीं, तो इसलिए आप जेल भरो तहरीक की फिल्म शुरू कर दी। पहले 9 महीने में 12 तमाशे और अब एक 13वां तमाशा शुरू कर दिए। क्यों जेल भरो तहरीक? जेल भरो तहरीक इसलिए क्योंकि मुल्क की मईशत ठीक हो रही है, सियासी अदम इस्तेकाम इसलिए कि मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो अपने खारजा ताल्लुकात ठीक कर रही है, क्योंकि आज
चाइनीज बैंक का जो ऐलान हुआ है $70 करोड़ का, क्यों? इसलिए जेल भरो तहरीक हो रही है। ये जेल भरो तहरीक कोई तहरीक नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश की तहरीक है। एक तरफ तमाशे करो, एक तरफ सियासी अदम इस्तेकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तमाशा करो, और दूसरी तरफ आप कहें कि मुल्क की मईशत ठीक हो। और आज बयान आ रहा था इमरान खान साहब का कि मुतवस्सत तबके के ऊपर बोझ डाल दिया है। मुतवस्सत तबका 150 रुपये किलो चीनी, एक अपने घर की खातून के अंगूठे पे 1 किलो चीनी रमज़ान के महीने में खड़ा होकर लेता था। मुतवस्सत तबका 52 रुपये किलो चीनी की बजाय 150 रुपये किलो चीनी मांगता था, रोता था, कतारों में खड़ा होता था, नहीं मिलती थी। मुतवस्सत तबका 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक 120 रुपये किलो आटा खरीदता था। मुतवस्सत तबका महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा घी 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक खरीदता आया। मुतवस्सत तबके के ऊपर बोझ महंगाई और बेरोजगारी का, IMF का, इमरान खान की जो डील थी उसकी वजह से ये बोझ पड़ा। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बयान देते हुए शर्म नहीं आती? ये तमाशा करते हुए शर्म नहीं आती? और बात करते हो महंगाई और बेरोजगारी का बोझ। महंगाई और बेरोजगारी का बोझ, मुल्क और कर्जों का बोझ मुल्क की तारीख में अगर इस मुल्क और अवाम पे किसी ने डाला है तो उसका नाम इमरान खान है। आज अगर मुतवस्सत तबके के ऊपर महंगाई और बेरोजगारी का बोझ है तो तुम्हारी नालायकी, तुम्हारी नाअहली, तुम्हारे डाके, तुम्हारी चोरियों की वजह से है। और घरेलू खातून को नोटिस चला गया नैब का। वाह 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 वाह। ये घरेलू खातून को नोटिस नहीं गया, ये घरेलू खातून जो 3 कैरेट का हीरा नहीं, मुझे 5 कैरेट का हीरा चाहिए। इस घरेलू खातून ने सियासी मुखालफीन को इस्लामिक टच के साथ जोड़ने को लिए कहा, गद्दारी के मुकदमे के साथ जोड़ने। यही घरेलू खातून अल कादिर ट्रस्ट में ट्रस्टी है उस बोर्ड की जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया हैं। इस घरेलू खातून के जादू टोने ने इस मुल्क को तबाह किया है। इस घरेलू खातून ने 190 मिलियन का हर जो ऑफिशियल तकर्री है वो इस घरेलू खातून ने की है। फराह खान ने उसकी फ्रंट मैन थी। ये घरेलू खातून है। अगर घरेलू खातून है तो FIA के आगे पेश और कहे मैं घरेलू खातून हूं। कभी हिजाब के पीछे, कभी जादू टोने के पीछे, कभी सियासी मुखालफीन को इस्लामिक टच के साथ और गद्दारी के साथ लिंक कर दो, क्योंकि ये सवाल पूछेंगे हमसे। तोशा खाना की घड़ियां बेचती रही घरेलू खातून, 5 कैरेट के हीरे बटोरती रही घरेलू खातून, हीरों के हार तोशा खाना से चोरी करती रही घरेलू खातून। अल कादिर ट्रस्ट जो खजाना सरकारी है उसकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बन गई घरेलू खातून। सियासी तकरारियां, ऑफिशियल तकरारियां, पंजाब की तकरारियां, पाक पतन हो या जमान पाक हो, वहां ब्रीफ केस आते रहे, घरेलू खातून वसूल करती रही। और अगर नहीं किया तो पेश हो FIA के सामने, कहें मैं घरेलू खातून थी, बताएं कि मैंने घड़ियां चोरी नहीं की, बताएं कि मैं अल कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी नहीं हूं, बताएं कि 190 मिलियन का जो बटोरने का जो मैंने जेब में डाला अपने दोस्त के, वो कहें कि मैंने नहीं किया। बताएं कि वो उस ऑडियो में 3 कैरेट का हीरा, 5 कैरेट का हीरा मेरे लिए नहीं मांगा गया। बताएं कि मैंने तोशा खाना के गले के हार, हीरों के हार चोरी नहीं किए। ये घरेलू खातून का ड्रामा और तमाशा बंद करें। कोई घरेलू खातून नहीं थी, वो आपकी चोरी की एडवाइज़र थी, वो आपकी जेबें भरने की एडवाइज़र थी। उन्होंने जेबें भरी, उन्होंने ये तमाम स्ट्रेटेजिकली सरकारी ख़जाने को लूटने की कोशिश की। और मीडिया से भी मेरी दरख्वास्त है, मीडिया से भी मेरी, अगर आप मुल्क में 24 घंटे पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम दिखाएंगे, अगर ये तमाशा नौटंकी दिखाएंगे, तो इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ इसकी जड़ें कमज़ोर होंगी, जिसको पिछले 10 साल में इस बयानिए ने कमज़ोर और तकसीम किया है। जहां खबर आती है किसी मईशत को ठीक करने की, जहां खबर आती है कि मुल्क के अंदर गरीब को रिलीफ दिया जा रहा है, जहां खबर आती है कि कोई दोस्त मुल्क हमारी मदद करना चाहता है, वहां ये तमाशा और नौटंकी लगा देता है।
कभी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देता है, कभी जेल भरो तहरीक का। क्यों जाएं जेल भरो तहरीक में लोग? और एक और बात में, ये जेल भरो तहरीक का जो तमाशा और ड्रामा है ना, उसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ। 1.25 करोड़ की आबादी है लाहौर की, 200 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। भाई क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं? सवाल इमरान खान से पूछा जा रहा है चोरी का, सवाल इमरान खान की बीवी से पूछा जा रहा है चोरी का। साइफर के अंदर फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, साइफर के अंदर फवाद चौधरी साहब को बुलाया जा रहा है। IMF को ख़त लिख दो। शौकत तरीन साहब ने कहा कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को और KPK के फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप लिखते हैं IMF को ख़त। आपको जवाब के लिए बुलाया जा रहा है, आपको 190 मिलियन के लिए बुलाया जा रहा है, आपको साइफर के लिए बुलाया जा रहा है, तोशा खाना की घड़ियां चोरी और उसको बेचने में बुलाया जा रहा है आपको। क्या ये कोई सियासी तहरीक है? ये सियासी गिरफ्तारियां नहीं हैं, ये मुजरमों की गिरफ्तारियां हैं। और ये सियासी ड्रामा करके, ये सियासी तमाशा करके, ये रोज फिल्में चला के ये तमाशे ना करो। इमरान खान जवाब दे, क्यों नहीं जाता FIA? नवाज शरीफ JIT गया था ना, अपने बच्चों के साथ गया था। तुम जमान पाक के बंकर बंद में बैठ जाओ लोगों, और तुम्हारे बच्चे बरतानिया में सैरें करें, और तुम लोगों के बच्चों को कहो कि जेलों में जाएं। क्यों? और तुम्हें 1.25 करोड़ की आबादी लाहौर की, 200 लोग गिरफ्तार, और 12 करोड़ की आबादी पंजाब में और 1200 लोग। जेल भरो तहरीक हो रही है जी। वाह 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 वाह। और जेल भरो तहरीक का जो चोर है, जो डाकू है, जो मुजरिम है, जिससे सवाल हो रहा है, वो बैठा हुआ है जमान पार्क के बंकर बंद में, जमानत पार्क बनाकर उसको। ये तमाशे किसको दिखा रहे हो? और ये कोई अवाम के लिए दर्द और अवाम के लिए तहरीक नहीं है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। ये उस फ़ॉरेन फंडिंग की कड़ी है जो ये फ़ॉरेन फंडिंग बटोर बटोर के मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करते रहे। तुम्हें अवाम का दर्द था तो 52 रुपये 5 साल नवाज शरीफ ने चीनी रखी थी किलो, क्यों तुमने 150 पे पहुँचाई? क्यों तुमने अपने LNG और पेट्रोलियम माफिया को बिठाकर दोनों हाथों से चोरियाँ करवाईं? क्यों तुमने आटा महंगा किया, गैस महंगी की, बिजली महंगी की, फ़ौरन ताल्लुकात ख़राब किए? क्यों तुमने कश्मीर का सौदा करवाया? तुम्हें बहुत दर्द था, तुम्हें बड़ा दुख था, और आज तुमसे सवाल पूछते हैं। आज तुमसे, और कहते थे, पर मैं नहीं कह रही, क्या कहते थे? परवेज़ इलाही साहब कौन है? क्या कहता था इमरान खान? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। आज पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इमरान खान के बकौल पाकिस्तान की सबसे बड़ी डाकू पार्टी का सदर बन गया है। ये इमरान खान की गुफ्तगू थी, ये इमरान खान साहब कहते थे। जो जिसको डाकू कहता था उनको भी शाबाश कि वो डाकू पार्टी के सदर बन गए हैं, जो उनको डाकू कहते थे, और जो उनको डाकू कहते थे उनको भी शाबाश कि अपनी पार्टी का सदर बना दिया। ये है इनकी असलियत, ये है इनके तमाशे। हमारे पास जवाब थे ना। आज जो लोग इनके साथ, इनके बहकावे में आते हैं, इनके धोखे में आते हैं, वो पूछे ना, वो पूछें कि 50 लाख घर देने थे, किधर है? वो पूछें 1 करोड़ नौकरी देनी थी, किधर है? वो पूछें मुल्क की मईशत को क्यों तबाह किया? वो पूछें हमें बेरोजगार क्यों किया? और क्या अगर इमरान खान साहब सिलेक्ट होकर ही आए थे तो जो वादे किए थे 90 दिन की करप्शन में, मुल्क को करप्शन का अखाड़ा बना दिया, बनी गाला को मरकज बना दिया करप्शन का और जेब भरो तहरीक का, वो ये इनके दिमाग में ये सवाल नहीं आते? जो 22 अप्रैल 2022 को कहता था मुल्क के खिलाफ इम्पोर्टेड साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर ली, वो आज कहता है कोई साजिश नहीं हुई थी। जो कहता था साइफर से खेलो, वो मईशत से खेल के चला गया, वो बेरोजगारी से खेल कर चला गया, वो मुल्क के खारजा जो अमूर थे उनसे खेल कर चला गया, वो मुल्क के अंदर लूट मार डाके का बाजार गर्म करके चला गया, वो अपनी जेबें भर के चला गया। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उसको पार्लियामेंट ने उठा के बाहर फेंका, एक आईनी तरीके से, सदर से आइन शिकनी, स्पीकर से आइन शिकनी, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी, वुज़रा से आइन शिकनी, गवर्नर से आइन शिकनी, मतलब तुमने तमाशा बनाया हुआ है। और तुमसे सवाल पूछो तो तुम कहते हो कि ये मेरे खिलाफ, मुल्क के खिलाफ साजिश है, और फिर कहते हो साजिश नहीं है।
फिर कहते हो जनरल बाजवा ने साजिश की थी। फिर अदालतें बुलाती हैं, वो अवाम को इंसाइट करता है, वो कहता है कि मुझे अदालत ने बुलाया है मेरे जुर्म में, तो चलो चलो लाहौर हाईकोर्ट चलो और हमला करो। अदालत बुलाती है शाहिद खकान अब्बासी को, वजीर आजम रहा है मुल्क का, 5 मिनट लेट होता है तो नाकाबिले जमानत वारंट जारी होते हैं। अदालत में शोर होता था तो मरियम नवाज को कहते थे कि हम क्यों ना ऑर्डर जारी कर दें। और आज पूरा एक शख्स गुंडागर्दी करके, एक शख्स बदमाशी करके, एक शख्स लोगों को वरगला कर अदालत के ऊपर हमला आवर हुआ है, जमानत हो गई। मतलब ये आप मुल्क को, आप रियासत को एक शख्स की अना, एक शख्स का खौफ, एक शख्स की तकब्बुर, एक शख्स का बुग़्ज़, उसकी भेंट चढ़ाना चाहते हैं। ये कहीं नहीं रुकेगा अमल। और ये जो तमाशा और ये जो ड्रामा है ना जेल भरो तहरीक का, मासूम लोगों को सड़कों पे निकाल के, कितने लोग, 200 लोग, उन 200 लोगों की शुरुआत इमरान खान की गिरफ्तारी से होनी चाहिए। जिस शख्स ने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की है, जिस शख्स ने वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मुल्क के सरकारी ख़जाने को लूटा है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, आज उसका कोई जवाब ही नहीं। और जवाब नहीं तो घरेलू खातून, जवाब नहीं तो जेल बचो तहरीक। ये कौन सी जेल भरो तहरीक है? ये कौन सी जेल भरो तहरीक है जिसका लीडर जो है वो पलस्तर बांधकर जमानत पार्क में बैठा हुआ है? ये तो जेल बचो तहरीक है। ये तमाशा जो है इसको बंद होना चाहिए। जी जावेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़। IMF से जो डील की बात आप कर रही हैं, मुफ्ती गुजरा अमूमन ये करते रहते हैं कि इमरान खान की हुई डील को जो है वो आपने डिवाइड किया, उस पर निगोशिएट किया। तो कौन से ऐसे नुकात हैं जो कि इमरान खान के जो डील में शामिल थे और आपकी डील में वो शामिल नहीं हैं? और दूसरी बात ये कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही आज PTI में शामिल हुए हैं तो अली बाबा 40 चोर भी आज आप ही लोगों के साथ बैठे हुए हैं, इसमें क्या करें? देखें, पहले तो जो आपने IMF की डील की बात की, ये IMF की डील इमरान खान की डील है, जिसको आज वो खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिस पे आज खुद ही सवाल उठा रहे हैं। क्या अच्छा होता कि उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान जो था, वो उस IMF की डील को क्वेश्चन करता, जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर महंगाई है। और जब उसका सवाल पूछते हैं तो एक मुजरिम जो है वो फ्लॉप फिल्म का हीरो बनने की कोशिश करता है। ये डील बिल्कुल वही डील है, बल्कि इस रीनिगोशिएशन डील में जो इस वक्त हमने IMF के साथ रीनिगोशिएट की है, जिसमें 500 से ज़ायद अरब के टैक्स लगने थे गरीब के ऊपर, उसको रीनिगोशिएट करके गरीब आवाम को रिलीफ दिलवाया। ये अगर कोई सवाल उठाता है इस IMF डील के ऊपर तो वो सवाल इमरान खान से बनता है। और आज अगर इमरान खान कोई बयान देता है तो वो अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये IMF की डील क्या है। हम 6.2% पे मुल्क को तरक्की करता छोड़ कर गए थे, -1.5 के ऊपर इमरान खान लेकर आया था, जो कि 2019 में 7% और 8% के ऊपर जानी थी। हम मुल्क के अंदर बेरोजगारी को ख़त्म करके CPEC जैसे मंसूबे, मोटरवे का जाल, सड़कों का जाल, हस्पताल और यूनिवर्सिटियां और बिजली के मंसूबे बनाकर गए थे। हम 14, 18, 16 घंटे की लोड शेडिंग को नारे में नहीं देकर गए थे, बिजली पैदा करके आवाम को देकर गए थे, जो आज आपके घरों में जलती है, जो इन 4 साल की नलाई की वजह से फिर शॉर्टफॉल है। सस्ती बिजली देकर गए थे। हम मुल्क की नौजवान को रोजगार देकर गए थे, जो कि साजिश, ये जो साजिश थी ना जिसका मोहरा इमरान खान था, उसने पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया, उसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। क्यों किसी की जुर्रत नहीं हुई कश्मीर को 75 साल देखने की? क्यों इमरान खान ने कहा कि मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? ये सारे सवालात का जवाब आपको देना पड़ेगा।
अपनी चोरियों का, अपने डाकों का, ख़जाने को लूटने का। जेल भरो तहरीक या जेल बचो तहरीक या ज़मानत पार्क बनाकर आप बच नहीं सकते। 200 लोगों को वरगला कर, आप मुल्क के अंदर फसाद मचाकर सिर्फ इस बात की दुश्मनी कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर कहीं हालात ठीक ना हो जाएं। जो मैं तबाही डाल के गया था वो तबाही चलती रहे, वो अदम इस्तेकाम चलता रहे, वो मुल्क की मैशत हचकोले खाती रहे। जब कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, जब मुल्क की मैशत किसी सिमत जा रही होती है, ये किसी नौटंकी का ऐलान कर देता है, ये किसी तमाशे का ऐलान कर देता है। ये मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंटेंशनली ख़राब करने की कोशिश करता है ताकि मुल्क में फसाद मचा रहे, मुल्क में अफरा तफरी मची रहे, जिसका मकसद था फैलाने का। अगर तुमने अवाम को बचाना है ना, तो फिर ज़मानत से, जेल से अपने आप को ना बचाओ, फिर अपने जराइम के अंदर जाके जवाबात दो। घरेलू खातून को साथ लेकर जाओ, जब साथ बैठकर घड़ियां चोरी करती थी, जब साथ बैठकर हीरों की अंगूठियां लेती थी, जब साथ बैठकर घड़ियां बेचती थी, जब साथ बैठकर 190 मिलियन के डाके डालती थी, जब साथ बैठकर अल कादिर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया था, तो आज साथ लेकर जाओ। झूठे जाली मुकदमों में, ज़बरदस्ती के गवाहों में, ज़बरदस्ती और मर्ज़ी के फ़ैसलों में हमें पता था कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, इसीलिए अकामा पे उनको आपने 3 दफ़ा के मुंतखब, लेकिन फिर भी कोर्ट के आगे पेश होते थे क्योंकि जवाब था। जिसको गिरफ्तार किया मुस्लिम लीग नून की क्या, सब अदालतों में और अदारों में पेश हुए। 90 दिन नैब के अंदर इन्वेस्टिगेट हुए, बेटियां भी हुई, बहनें भी हुई, और जिन पे इल्ज़ाम लगाया सब मेरिट के ऊपर बेल में फारग। नैब ने अपने केसेस वापस ले लिए। अदालतों के फैसले हैं क्योंकि जवाब था। आज तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। सनाउल्लाह साहब डांस से मैडम, आप स्पोक्समैन भी हैं हुकूमत की। आफ्ताब सुल्तान ने आपकी हुकूमत पे बड़े सीरियस किस्म का एलिगेशन लगाए हैं इस्तीफा देते हुए। उन्होंने कहा कि उनका दबाव था, वो मुख्तलिफ केसेस के हवाले से भी दबाव लेने के लिए तैयार नहीं। क्या जवाब है हुकूमत के पास? देखिए, एज एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी से बात करूंगी, और जो उनका रेजिग्नेशन है आफ्ताब सुल्तान साहब का, उस रेजिग्नेशन के अंदर पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। अगर कोई ऐसी वजूहात थी जिनका मुझे इल्म नहीं है, तो वो वजूहात जो हैं वो उनको अपने इस्तीफ़े में दर्ज करनी चाहिए थी। जी। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से। क्या फैसला हुआ है कि किन दफात के तहत उनकी गिरफ्तारी होगी? क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कोई उनके बारे में कोई कानून साजी या लाया तय किया है? देखिए, पहली बात तो है कि वो पंजाब हुकूमत लाहौर में वो ये तमाशा कर रहे हैं क्योंकि KPK से झंडी हो चुकी है। वो कौन है? डोगर साहब, ये उनका तमाशा है, उनका तमाशा है। कितने दिन हो चल जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा में जेल भरो तहरीक के आगाज़ की, जेल जो ऐलान है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं होता? वो इस्लामाबाद में क्यों नहीं होता? वो रावलपिंडी से क्यों नहीं शुरू होता? वो लाहौर में डोगर साहब की उसमें प्रोटेक्शन में क्यों शुरू होता है? और 1.25 करोड़ की आबादी में 200 लोगों को आप भेज दें कि जला दो प्रॉपर्टी, मेट्रो को आग लगा दो, दरख्तों को तोड़ दो, बिल्डिंगों पे हमले कर दो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दो। जिन लोगों के घर में ये शख्स रोटी छीन के गया हुआ है उनसे मुतालबा कर रहा है जेल भरो। जिन लोगों से रोजगार छीन के गया हुआ है उनको कह रहा है जेल भरो। 200 लोग, 1.25 करोड़ से 200 लोग पे बात आ गई है। और पंजाब की 12 करोड़ की आबादी से 1200 लोगों पे बात आ गई है। और सिर्फ लाहौर, पंजाब आए ना, आज बाहर आए, जमानत पार्क से निकले, बाहर आए, दे गिरफ्तारी अपने जराइम में, सियासी नहीं। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो नैब हमारे पास भी है, FIA भी है, वो रियासती ताकत भी है, वज़ीर आज़म की कुर्सी भी है।
जो 2 सूबों में हुकूमत से फारिग हुआ है, उन 2 सूबों में हुकूमत है इस वक्त। इसलिए ये सियासी गिरफ्तारी अगर हमारा मकसद होता तो ये बहुत पहले हो चुकी होती। अप्रैल में सब गिरफ्तार होते, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत आते ही DGFIA फारिग हो गया था, वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया था। तैयबा गुल वज़ीर आज़म हाउस के अगवा खाने में पहुंच चुकी थी। नैब के चेयरमैन को वीडियो दिखा दी गई थी। सबको गिरफ्तार कर दिया गया था। लोगों की बहनों को, बेटियों को, फ्रंट 2 बेंचेस को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपोजिशन लीडर को 2 दफ़ा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, चाहे वो पंजाब का अंदर हो, चाहे वो वफाक के अंदर हो। इसलिए ये आप डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अपने जराइम से, अपने जवाबात से। आप नहीं जेल बचो ज़मानत से आप जेल भरो तहरीक नहीं चला सकते। पलस्तर में ज़मानत पार्क में बैठकर आप लोगों को जेल भरो तहरीक नहीं चला सकते। और जेल भरो तहरीक का जो क्यों मकसद है वो मैंने आपको बता दिया है कि चाइनीज़ की अनाउंसमेंट आ जाए, चाइनीज़ बैंक की, तो तमाशा लगा दो, सियासी अफरा तफरी मचा दो। मईशत ठीक हो जाए, IMF का डेलीगेशन आ जाए तो लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दो, पुलिस वालों को मार दो। ये दिमागी, ये फाशिज़म है, ये वो अना, तकब्बुर, बुग़ज़, वो एक इंसान का ऐसा तकब्बुर है जो आड़े आ जाता है। मगर कमाल शाबाश है उन लोगों की जो इस खौफ में मुब्तला हैं आज तक। अजहर फारूक साहब ARY से। मैडम वज़ीर दाखिला का आज एक बयान सामने आया जिसमें सीरियस एलिगेशन है हालात ये के रोज क्या इस हवाले से हुकूमत को रेफरेंस भी भेजने का इरादा रखती है? सॉरी, राना सरावला ने जो आज उनकी स्टेटमेंट आई है हालात ये के 2 जजेस के जी देखें, इस पे बड़ी वाज़िया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बहुत वाज़िया स्ट्रैटेजी है कि जो हमारे ही केसेस के मॉनिटरिंग जज रहे हुए हैं और एक तासुर और एक सबूत है उन फैसलों के, और जो ऑडियो लीक्स आई है उससे ये साबित हो गया है कि ये बाइस्ड फैसले हैं। और ये तकाज़ा है अदल का, ये तकाज़ा है इंसाफ का कि अगर आपके ऊपर किसी किस्म का इस तरह का तासुर जज के ऊपर हो जाए तो वो ख़ुद केसेस से दस्तबरदार हो जाते हैं। और ये अदलिया का भी तकाज़ा है कि वो अगर एक पार्टी है, एक वो उसका अगर एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एक ऐसी बात, एक सबूत है। अब तो देखें ऑडियो लीक्स जो है वो एक सबूत सामने आया है, एक तासुर है, इन सब के वो फ़ैसले सामने हैं जिससे वो बाइसनेस नज़र आती है। तो मेरे ख़्याल में इनको ख़ुद इंसाफ का तकाज़ा ये कहता है, अदलिया का तकाज़ा ये कहता है, जज की कुर्सी का तकाज़ा ये कहता है कि उनको इन तमाम केसेस से अलग हो जाना चाहिए। तारिक स्मैर साहब। मैडम ये बताएं, आपकी हुकूमत बड़ी शरारत से चल रही है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जस्टिस जावेद इकबाल की वीडियो लीक करके उन्हें ब्लैकमेल करके आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आपने क्यों नहीं आफ्ताब सुल्तान के किसी का वीडियो बनाई जिससे आप इस्तेमाल कर लेते? हमारे ये काम नहीं है। मुझे ये बताएं, नवाज़ शरीफ इस मुल्क का 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म रहा है, बदतरीन और घटिया तरीन तरीके से हर दफ़ा उनको घर भेजा गया इस मुल्क के साथ दुश्मनी करते हुए। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के? 3 दफ़ा। एक नवाज़ शरीफ रहा है ना, सारे यही इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे। कोई साइफ़र के साथ खेलने की ऑडियो आई, कोई हीरे बटोरने की ऑडियो आई, कोई घड़ियाँ बेचने की ऑडियो आई, कोई 190 मिलियन की कहानी आई। जो कहानियाँ बनाई, जो घड़ी, वो भी अदालतों से फारिग हो गई। और एंड में क्या आता है अकामा कि क्यों तनख्वाह नहीं ली बेटे की कंपनी से। तो ये जो है ना, ये शराफत नहीं है, ये हुब्बुल वतनी है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल में है। ये मुश्किल, ये नलायक नाअहल घड़ी चोर जो थे, ये इस सरकारी ख़जाने से पैसा लूट कर नलायकी और नाअहली का तोख गले में पहन कर इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करके गए हैं। इस मुल्क में माशी तबाही, बेरोज़गारी करके गए हैं। इस मुल्क की आवाम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा कर गए हैं। इस मुल्क की आवाम से झूठे वादे करके गए हैं
और जो बची कुची मईशत थी जो 2013 से लेकर 18 तक ठीक की थी, चाहे वो बिजली के मंसूबे हो बंद, चाहे वो सीपैक हो बंद, चाहे वो माशी तरक्की हो बंद, चाहे वो रोजगार हो बंद, कोई मंसूबा जो किसी दोस्त मुमालिक के साथ चल रहा था बंद, मुल्क की खारजा पॉलिसी बंद, क्योंकि ये मुल्क को बंद गली में छोड़ कर गए हैं। और आज हम उस बंद गली को खोलने की कोशिश करते हैं तो ये तमाशे और नौटंकी करते हैं। और लेकिन हम ये हार इनको सियासी गिरफ्तारी का डालने नहीं देंगे गले के अंदर। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेगा, कोई मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, कोई मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा, कोई किसी मास ट्रांजिट की चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा, किसी किस्म का इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा, वो सियासी गिरफ्तारी नहीं है, मुल्क का कानून हरकत में आएगा। आखिरी सवाल बेजाज सलीमी साहब। मैडम ये बताइएगा कि एक तो नए चेयरमैन नैब के हवाले से क्या मशावरती अमल शुरू कर दिया गया है, कब तक फैसला हो जाएगा, और दूसरा तहरीक-ए-इंसाफ ने इस मशावरती अमल में बतौर अपोजिशन लीडर शामिल होने के लिए एक खत लिखा है कि जी हमारा अपोजिशन लीडर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली मुकर्रर करें। क्या मौक़िफ़ है आपका इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान जो है वो मुस्तफ़ी होकर यहाँ से गए थे और अदालत ने अगरचे डी नोटिफाई कर दिया, लेकिन स्पीकर की जानिब से अभी तक उस पर कोई पोजीशन वाज़ेह नहीं की गई। हुकूमत का क्या नुक्ता नज़र है इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक और ख़बर आई है अभी कि जो शहबाज शरीफ साहब ने इनके ऊपर डेफेमेशन का केस किया हुआ था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि कंडक्ट ऑफ इमरान खान जो है वो कंटेम्पचुअस है और डिसओबीडियंट थ्रू आउट द ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन द डेफेमेशन सूट फाइल्ड बाय पीएम शहबाज शरीफ। और आपको याद होगा ये डेफेमेशन सूट कौन सा था? 10 अरब रुपए की, 10 अरब रुपए का ये रिश्वत है देने का इमरान खान। इल्ज़ाम का जवाब नहीं, जुर्म का जवाब नहीं, सिर्फ बदमाशी, गुंडागर्दी, फाशिज्म, मुल्क को नुकसान, अफरा तफरी, एक तमाशा लगाया हुआ है, कोई जवाब नहीं इल्ज़ाम का। बैठते हैं, 2 झंडे लेते हैं। मैं तो शाबाश देती हूँ, ज़हनी तौर पर अभी तक उतरे ही नहीं उस कुर्सी से। बैठते हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। भाई चोर थे तो पकड़ते, सबूत देते। और अगर आप कहते हैं कि जनरल बाजवा ने एनआरओ दे दिया, मैं पकड़ना चाहता था, तो क्यों नहीं बताया आवाम को? वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे थे, कोई अर्दली नहीं थे वज़ीर आज़म हाउस में, मुलाजिम नहीं थे वज़ीर आज़म हाउस के, तुम वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त मुलाजमत कर रहे थे। उस वक़्त कहते थे कि मैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो माशी एक्सपर्ट हैं, वो माहिर हैं, वो खारजा पॉलिसी के माहिर हैं, वो ऐसा सिप्पा सलार मुल्क की तारीख में नहीं आया। आज कहता है मेरे खिलाफ साजिश जनरल बाजवा ने की। तो ये जहनी मरीज़ है, ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब। ये पागल शख्स लोगों को पागल समझता है, ये जानबूझकर ये मुल्क के खिलाफ साजिश करता है, ये जानबूझ के मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाता है, ये जानबूझ के मुल्क को डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। आज ये जेल बचो तहरीक जो है ना, ये क्यों है? क्योंकि अपने जराइम से नज़र हटा दी जाए। तो पागल है पाकिस्तान की अवाम, जिनके सरकारी खजाने से तुमने घड़ियां चोरी की, टैक्स पेयर मनी से तुमने डाके डाले, तुमने फॉरेन फंडिंग की, तुमने 190 मिलियन खा गए, तुम अलकादिर ट्रस्ट के पैसे खा गए। तो क्या पागल है अवाम के तुम्हारी बातों में आएगी? मेरे मुंह से कुछ और बात निकलने लगी थी। मैंने पूछा था कि चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल क्या शुरू हो गया, कब तक होगा? और दूसरा ये अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए पीटीआई दोबारा से स्पीकर को उन्होंने लिखा है कि हमारा क्यों पीटीआई तो जेल में जा रही है, उसको अपोजिशन लीडर की तरीक से अपोजिशन लीडर क्यों चाहिए? तो जेल में जा रही है, उसके लीडर ने जेल भरो तहरीक है, तो वो तो सारे वॉलंटरली जेल में जा रहे हैं, तो वो अपोजिशन लीडर को क्या उसका प्रॉब्लम है उनका? They should not write such letters to the Speaker of the National Assembly where they have resigned themselves. और ज़िमनी इंतखाबात में कागज़ दिए हुए इलेक्शन लड़ने के। और जो नैब के चेयरमैन की आपने बात की, बिल्कुल जो कानूनी तरीका है उसके तहत प्रोसेस स्टार्ट होगा। थैंक यू मैम।